हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूँ और आज हमारे पास एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि एवरी मंथ डिमांड में रहती है और दिन प्रतिदिन इसकी सेलिंग बढ़ती ही जा रही है। तो आज हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑनर से बात करेंगे और पूछेंगे कि यह स्कूटर कैसी चलती है, क्या उन्होंने अभी तक एक्सपीरियंस किया। लगभग इस स्कूटर को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और पूछने वाले हैं कि टूर रेंज ये कितना चलती है और चार्जिंग टाइम कितना लेती है। तो सारे सवाल जो आपके रहते हैं वो आज हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऑनर से बात करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपके फैमिली मेंबर में या दोस्त कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहता है तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इस स्कूटर के ऑनर को बुलाता हूँ जिनका नाम है धीरेन्द्र। प्लीज मोस्ट वेलकम भैया। आप अपना इंट्रो दे दीजिए, फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, मेरा नाम धीरेन्द्र त्रिपाठी है अच्छा। और मैं लास्ट 2 साल से ये आई क्यूब को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, आपने क्या जब एक इलेक्ट्रिक लेने का प्लान कर रहे थे तो मार्केट में और भी ईवी थी, लाइक इसके जगह उस टाइम चेतक भी आ रही थी, आपकी ओला भी डिमांड में थी, तो आपने टीवीएस को ही क्यों चुना? देखिए, टीवीएस का ऐसा है कि टीवीएस एक ट्रस्ट है, बहुत लोग टीवीएस के बारे में पहले से भी जानते हैं। ओके। मेरे पास पहले भी टीवीएस अपाची मेरे घर में थी, अच्छा। तो सेल्स एंड सर्विस इसकी बहुत अच्छी थी। हम्म। तो एक ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जाना मैंने का ज़्यादा कंफर्ट समझा। अच्छा, आपने अभी कितने मंथ इसको यूज कर लिया इस स्कूटर ये को? 2 साल सर कंप्लीट हो गया है। 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल में आपने कितने हजार किलोमीटर इस स्कूटर को रन किया है? आई थिंक 15,000 किलोमीटर चल चुकी है सर। 15,000 किलोमीटर चला ली। तो 15,000 किलोमीटर में आपने किस तरह के रोड कंडीशन में चलाया है? सिटी में यूज़ किए हैं या फिर गांव में यूज़ किए हैं? वो अपना आप एक एक्सपीरियंस शेयर करिए। जी, मैं बताना चाहूँगा, बेसिक मैं गांव से ही आता हूँ अच्छा। बेसिकली, और ये मैंने अपने फादर के लिए ही लिए थी। ठीक है। तो फार्मर लोग हैं, किसान ही अच्छा। हैं। अच्छा। तो हमारा गांव में भी ज़्यादा रहता है, हमारा रफ़ एंड टफ यूज़ है, आपको बता दें। अच्छा। गांव में सड़कें आप समझ सकते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए जेन्युइन रोड ही रही हो, हम्म। हमने मतलब सब जगह यूज़ किया है ये। अच्छा, तो इस स्कूटर को अच्छा रफ एंड टफ यूज करा गया है दोस्तों। तो आपको कंफर्ट है कैसा मिलता है? सस्पेंशन कैसे रहते हैं यदि आप खराब रास्तों में इसको यूज नहीं, करते हैं तब? सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं। जहाँ मैम 60 प्लस मेरे फादर हैं, अच्छा। तो आप समझ सकते हैं मेरे से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को चलाने का। हम्म। मैंने भी बहुत यूज़ की है, हम्म। लेकिन मैंने सिटी में यूज़ की है। अच्छा। तो मैंने इसी पर्पज़ से पहले अपने फादर को ये गाड़ी दिखाई थी। हम्म। उन्होंने बोला कि एक बार इसको देख के लेते हैं। अच्छा। चार्जिंग का भी उनको नॉलेज नहीं था, कैसे चार्ज करना है, क्या करना है, हाँ मैंने हाँ। उनको बताया। हाँ। तो तब से लेके आज तक कभी कोई इश्यू नहीं आया। अच्छा। वो अपना वही अपने चार्ज में लगाते हैं, मेंटेन करते हैं और हम्म। पूरा चलाते हैं। कोई भी अभी दिक्कत नहीं आई है गाड़ी में। जैसे आपने चार्जिंग का नाम लिया, तो ये गाड़ी कितने घंटे में चार्ज हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करती है? ये आपको बताना चाहूँगा, 0 से और 100 के बीच में ये 3 साढ़े 3 घंटे ले लेती है। अच्छा। लाइट के ऊपर डिपेंड है, जैसे वोल्टेज आ रहे हों। हम्म। लेकिन गाँव में भी आपको साढ़े 3 घंटे में आराम से ये चार्ज हो अच्छा, जाती है। यदि वोल्टेज कम है तो गाड़ी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा सा लेगी। टाइम ज़्यादा लेगी। जी। ठीक है। जैसे कि ये एक बैटरी वाली गाड़ी है और इसको चार्ज करना पड़ता है, तो चार्जर में अभी तक किसी तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने नहीं, को मिले कोई हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। बिल्कुल। भैया, जब आपने इस स्कूटर को लिया तो किस प्राइस पॉइंट में यह स्कूटर आई है? ये आपको बताना चाहूँगा 150। 1,50,000। जी। और ये कौन सा वेरिएंट है? कितने किलो वॉट होगा ये सर? 3.5 किलोवाट का बैटरी है इसमें, अच्छा। और 100 किलोमीटर के ऊपर की ही रेंज रहती है। अच्छा। और पूरे 100 ही रहती है सर, मैं आपको बता दूँ। तो जो कंपनी बोलती है क्या वो चलती है किलो? बिल्कुल, बिल्कुल जेन्युइन। अच्छा। और डिस्प्ले में जैसे ही इसमें दिखाता है 100 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर तक जाती है या फिर नहीं, 90 में ही बिल्कुल, ये मैंने आपको बता दूँ, मैंने किलोमीटर के हिसाब से डिस्टेंस भी देखा है, अच्छा। आपको बताना चाहूँगा। 80 टू 85 किलोमीटर हमारा एक चित्रकूट, अगर आप जानते हो, हाँ हाँ, चित्रकूट। हमारे यहाँ से 85 किलोमीटर पड़ता है। हम्म। तो ये एक बार चार्ज करने के बाद आराम से वहाँ चली भी जाती है हम्म। और बैटरी भी बचती है। अच्छा, तो यदि जो इसमें दिखाता है डिस्प्ले पे वही रेंज मिल पाती है? हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल है। हाँ। बैटरी पे बिल्कुल परफेक्ट है। कोई अभी तक ये नहीं है कि अगर हम इसका किलोमीटर लेके चलें कि इतने किलोमीटर में हम पहुँच जाएँगे, तो कभी बीच में इसने ये नहीं किया कि इतना कम जाएगा। कम देगी, ठीक है। जी। क्योंकि कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, क्योंकि मैं भी एक पर्सनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करता हूँ, तो उसमें क्या है कि रेंज कुछ अलग दिखाता है और जब एक्चुअल आप डिस्टेंस कवर करते हो तो कुछ अलग ही देखने को मिलता है, जी, जी। जो कि इस स्कूटर में वैसा नहीं है नहीं है, इससे। बिल्कुल सर। इसके साथ ही इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो फीचर्स आते हैं, क्या किस टाइप के फीचर्स आते हैं? क्या डेली लाइफ में यूज़फुल हैं या नहीं? देखिए, आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अगर
मैं अपने लिए बताऊं तो मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल है, लेकिन मेरे फादर यूज़ करते हैं। अच्छा। तो उनके हिसाब से 2-3 फीचर जो हैं इसके बहुत अच्छे रहते हैं। जैसे कि एक तो इसमें आपका बैटरी का बताता रहता है, पॉइंट कितना बैटरी बची हुई है। हम्म। चार्जिंग बताता है कितने चार्ज में चली जाएगी। हाँ हाँ। इसमें चार्जिंग का सॉकेट भी आता है इसके अंदर। अच्छा। तो इमरजेंसी में अगर आपको चार्ज भी करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, अच्छा। इसके अंदर ये भी है। अच्छा। तो मोबाइल चार्जर का या हाँ, फिर मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जर का मोबाइल चार्जर। ऑप्शन? तो इस स्कूटर में कितना स्पेस है, क्या डेली लाइफ में कैसा यूजफुल? स्पेस अच्छा है सर, अच्छा। मैं स्पेस का बताना चाहूँगा। सीटिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, 3 हम्म। लोग बड़े आराम से कंफर्ट हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अगर मैं आपको बताना चाहूँगा 2 लेडीज़ भी बैठाना चाहें हाँ। तो भी आप अच्छा स्पेस है। अच्छा। हाँ। इसके साथ ही जैसे आप नाम लिए कि 3 लोग को बैठा सकते हैं इसमें और जगह भी अच्छा है। जब अपन 3 लोग को बैठाते हैं तो इसके पिकअप और मोटर में किसी तरह की वाइब्रेशन या स्पीड कम होना, ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ है क्या? नहीं, स्पीड रही सही रहती है, हुँ, स्पीड में कोई इश्यू नहीं आता है। हुँ, इसमें मेन ये रहता है क्योंकि बैटरी पे थोड़ा लोड पड़ता है, आप समझिए। सही। मोटर पे भी लोड पड़ता है तो उससे किलोमीटर थोड़े कम हो जाते हैं, अच्छा, जो है मैं आपको बता ठीक दूँ। है। जैसे इसमें 2 लोग बैठते हैं, जो मतलब सिंगल पिलियन के साथ अपन टोटल 2 लोग बैठते हैं, हाँ। तो रेंज कितना कम हो जाती है? मतलब वेट के अनुसार है, आपको अच्छा। बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, अगर 100 किलोमीटर का इसमें मीटर में अगर दिखा रहा है, हुँ। 2 लोग बैठे हैं तो वो 80 टू 85 तक जाएगा। अच्छा, रेंज उसमें वैरी करता है, यदि लोड बढ़ेगा तो? लोड बढ़ेगा तो सर वो मोटर ही है, हाँ, तो हाँ। मोटर का बैटरी के ऊपर है, तो जितना लोड पड़ेगा बैटरी पे तो मोटर भी उसी हिसाब से चलेगा। सही उस है, हिसाब से माइलेज देता है। ठीक है। लेकिन एक बंदे के लिए इनफ है सर। हाँ, एक बंदे के लिए यदि जो डिस्प्ले में दिखाता है वही मिलता उससे है। अच्छा भी एवरेज दे देती है, अच्छा, कभी-कभी वो ऐसा भी होती है उससे ज़्यादा। चलाने के ऊपर डिपेंड करता है या हाँ, फिर? बिल्कुल, बिल्कुल। चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप ये मानिए कि जैसे कि अगर आप 20 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रहे हैं, हाँ। अगर मैं चला रहा हूँ, हुँ। तो वहाँ पे मेरे को 13 से 14% बैटरी में भी वो कवर कर लेता है। ओके। कोई अगर रफ़ एंड टफ़ चला रहा है, हुँ। पावर यूज़ करके यूज़ कर रहा है या नॉर्मल चला रहा है, तो उसमें थोड़ा बैटरी का वेरी करता है सर, अच्छा, इसमें बैटरी। मोड भी मिलते हैं क्या? हाँ, पावर मोड है, नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड में ये आपका 55 तक जाती है ठीक है। और पावर मोड में ये आपकी 70 टू 80 तक चली जाती है। अच्छा, टॉप स्पीड हाँ, 80 तक। 80 तक मैंने। आपने 80 तक इसको भगाया नहीं होगा? नहीं सर, मैंने इससे ज़्यादा भी भगाया है, अच्छा, 85 तक भी जाती है। 85। जैसे जब अपन 85 या 80 के ऊपर जाते हैं इस स्कूटर में, तो चलाने में कैसा एक्सपीरियंस है? क्या कभी इसमें वाइब्रेशन आता है नहीं मोटर सर, पे कोई या फिर? वाइब्रेशन भी नहीं आता है और ना कोई मतलब एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर हम पेट्रोल गाड़ी को 85 दौड़ा रहे हैं, हुँ, तो वो थोड़ा समय लेती है पिकअप बनाने में। सही है, सही है। लेकिन इसमें ऐसा है कि बैटरी है तो ये पावर में मोटर बहुत जल्दी रनिंग ले लेती है। हाँ, वो क्या है कि पिकअप, क्योंकि जो भी मोटर होती है उसमें पिकअप ज़्यादा फास्ट पकड़ता है कंपेयर करें आईसी इंजन से। देन इसके बाद इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जैसे आपने 15,000 किलोमीटर चला लिया है, तो एक बार चार्ज करने के बाद लंबी दूरी आपने कितना कवर की है विदाउट ब्रेक लिए हुए? मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार मैंने अगर इसे फुल चार्ज कर लिया है, जैसे आज ही मैंने इसको फुल चार्ज करके आपको बता दूँ, हुँ, यहाँ अपने घर से यहाँ तक लेके आया हूँ, हुँ। 65 किलोमीटर है यहाँ। अच्छा, मेरा घर यहाँ से ठीक, 65 किलोमीटर है। ठीक है। यहाँ आने के बाद भी मेरी 40% बैटरी बची हुई थी। अच्छा, तो 60 या 65 किलोमीटर आप विदाउट ब्रेक आराम चल से, सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कोई आपको कभी ऐसा हुआ हो कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अपन को ब्रेक लेना पड़ेगा, ऐसा ईवी में कुछ होता है क्या? नहीं सर, ऐसा कोई भी नहीं। अच्छा। बहुत साधारण गाड़ी है, मैं हुँ, आपको बता दूँ। मतलब ये आप नए न्यू कमर के लिए भी कह सकते हैं आप, हुँ। और अपने फादर या किसी को भी, ओल्ड एज वालों को भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी एक बारी आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को रात में यूज़ किए हैं, नहीं किए हो? है। बिल्कुल यूज़ किया है सर। तो इस इलेक्ट्रिक का फ्रंट का थ्रो कैसा है? लाइट का थ्रो कैसा है? बहुत अच्छा है सर, फ्रंट का भी ये आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर 20 फीट की रोड है पूरा कवर करके चलती है ठीक है, लाइटिंग में, और ठीक है। बहुत हाई वॉल्यूम की लाइट है इसका। ठीक है। और इसके साथ ही जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें टायर अभी आपने चेंज कराया है, नहीं नहीं कराया? नहीं, बिल्कुल नहीं। 15,000 किलोमीटर में अभी नहीं चेंज, नहीं ये नहीं, कंपनी से ही फिटेड है। कंपनी से फिटिंग। और ब्रेकिंग वगैरह कैसी है इसकी? ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है, आगे आपको फ्रंट में? बताना चाहूँगा डिस्क ब्रेक है हुँ, फ्रंट हुँ, में, हुँ। और पीछे नॉर्मल ब्रेक है और इसका। तो इसका सबसे अच्छी चीज़, इसका जो अलाइनमेंट है वो बहुत अच्छा है सर का। मतलब अगर आप कितनी भी स्पीड में चला रहे हैं, हुँ। तो ये नहीं है कि ये मतलब डिसबैलेंस हो जाएगी ब्रेकिंग में। सही, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में रनिंग कॉस्ट क्या आती है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के जो सब्सक्राइबर हैं उनका सबसे ज़्यादा डिमांड यही रहता है कि मैं एक्टिवा से इसमें क्यों आऊँ। जैसे आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ कर रहे हैं तो डेली रनिंग कॉस्ट क्या आती है, वो आपको यदि एक्सपीरियंस हो तो शेयर करिए हमारे दोस्तों के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा, रनिंग का ऐसा है कि अगर मैं इसे 0 से फुल चार्ज करता हूँ तो आप मेरी 2 से 3 यूनिट लगती है। ठीक है।
अगर एक यूनिट की आज के समय जैसे यहाँ हम एमपी में हैं, 8-8.5 रुपये एक यूनिट का हाँ पड़ता हाँ है, सही, तो 16 रुपये में मेरी ये गाड़ी 100 किलोमीटर के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगर आप पेट्रोल में जाते हैं तो हम्म, आपको भी पता है कि अगर 50 किलोमीटर जाना है तो आपको 110-120 का 120 रुपये बिल्कुल लगते मिल हैं। जाएंगे। तो ठीक है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये 10 से 12 रुपये का मुझे पड़ रहा है। पर 10 से 12 रुपए पैसे इसमें देखा जाए तो रनिंग कॉस्ट हाँ, आती 10 है से वैसे। 10 1 अ, किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो आप ऑनरशिप एक्सपीरियंस जो 15,000 किलोमीटर इन्होंने यूज़ किया है, वो अपने सारा एक्सपीरियंस आपको शेयर किया है। यदि आप भी एक ईवी यूज़र हैं और आपको एक नया स्कूटर लेना है, आप लिए तो बढ़िया है। यदि आप एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के हेल्प से आप देख सकते हैं किस ब्रांड पे जाया जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद। तो थैंक यू।